जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह। बिहार में अभी एस्टेट का फॉर्म भराया जा रहा है। आपको भी पता है कि एस्टेट की वैकेंसी एक तरीके से आनन फानन में लाई गई और मात्र 13 दिन का समय स्टूडेंट को मिला है फॉर्म भरने के लिए, जबकि आपको पता होना चाहिए समय इतना कम मिला है। इसके पहले 2012 में फॉर्म भराया, उसके बाद 2019 में फॉर्म भराया, अब जाकर के 2023 में फॉर्म निकली है। और ये वैसे समय में फॉर्म निकली है जिस समय स्टूडेंट खुद ब खुद परेशान हैं और उनको 24 को उनका एग्ज़ाम होना है और 23 तारीख को इसका लास्ट डेट है। और कई तरह की विपरीत परिस्थितियां अभी स्टूडेंट के सामने हैं। विपरीत परिस्थितियां इस मामले में कि अभी बिहार के यूनिवर्सिटी की बात करें तो कई यूनिवर्सिटी का अभी जस्ट रिजल्ट आया है, कई यूनिवर्सिटी का अभी रिजल्ट आना बाकी है और अपियरिंग का भी मुद्दा लगातार जोर पकड़ रहा है कि अपियरिंग वाले स्टूडेंट को क्यों नहीं मौका मिलना चाहिए। और इनका मांग इसलिए भी जायज होता हुआ प्रतीत हो रहा है कि आप 4 साल 5 साल 6 साल पर एक बार एस्टेट का एग्ज़ाम लेते हैं और जो स्टूडेंट इस बार मिस करेंगे तो अब उन स्टूडेंट को लगता है कि पता नहीं 4 साल 5 साल कितने दिनों के बाद हमको मौका मिलेगा। इतने मुश्किल से उन्होंने बीएड किया, इससे रिलेटेड डिग्री को हासिल किया, ग्रेजुएशन किया, इसके बाद पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन किया, तो सवाल उनका भी बिल्कुल जायज़ है। और इस मामले में सरकार को पूरी तरीके से स्टूडेंट के छात्र हित को ध्यान में रख करके ज़रूर आगे का सोचना चाहिए। और निसंदेह 12-13 दिन फॉर्म भरने का डेट देना अपने आप में कई प्रश्न चिन्ह उत्पन्न करती है। कम से कम महीना दिन तो फॉर्म भरने का डेट होना ही चाहिए। आप इस स्थिति में भी देखिए कि अभी स्टूडेंट अभी फॉर्म भरे कि 24 तारीख का जो होने वाला उनका एग्ज़ाम है उसके लिए तैयारी करे। मामला तो और भी बहुत सारे हैं। अभी बीएड के संदर्भ में, डीएलएड के संदर्भ में जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, ऐसे ही विद्यार्थी को पूरी तरीके से परेशान किया हुआ है। और वैसे में ये उलझा हुआ पैटर्न या अस्पष्टता एस्टेट में कई जगहों पर है फॉर्म भरने में भी। तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि एस्टेट में अपियरिंग स्टूडेंट, चाहे वो बीएड के संदर्भ में हो, ग्रेजुएशन के संदर्भ में हो, पोस्ट ग्रेजुएशन के संदर्भ में हो, उनको मौका मिलना चाहिए। और दूसरा ये भी होना चाहिए कि जिस स्टूडेंट का रिजल्ट भी आया है 15 दिन तो कम से कम सर्टिफिकेट निकालने में ही यूनिवर्सिटी से टाइम लग जाता है, तो किस आधार पर आप 13 दिन का समय देते हैं, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि एग्ज़ाम का फॉर्म भरने का डेट बढ़ाया जाता है कि नहीं। इसके अलावे भी देखा जाए तो इसमें और भी कई तरीके के इशू हैं, जैसे कि एज से रिलेटेड इशू है, कम्बिनेशन को लेकर के एक मेजर इशू है जिसकी चर्चा हम डिटेल से पूरा इसका अभी करेंगे, क्योंकि खास करके 9th माध्यमिक हो या उच्च माध्यमिक में तो कम परेशानी है, क्योंकि वहाँ पर पूरी तरीके से क्लियरिटी है कि फॉर्म कैसे भरना है, कौन स्टूडेंट फॉर्म को भरेंगे। लेकिन माध्यमिक में यानी कि सेकेंडरी में 9th-10th में जैसे साइंस में, सोशल साइंस में मैथ टीचर कौन बनेंगे, इसको लेकर के लगातार कन्फ्यूजन की स्थिति है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी भी स्टूडेंट का अगर ऑनर्स में फिजिक्स रहा है, कम्बिनेशन में केमिस्ट्री और मैथ है, तो उनको ये अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रही है कि हम साइंस के टीचर बनेंगे अथवा हम मैथ के टीचर बनेंगे। तो इस संदर्भ में भी हम पूरा डिटेल चर्चा करने वाले हैं। स्टूडेंट तो और कई तरीके से परेशान है। अगर आप छात्रों की हित की बात करें तो अभी कम्बिनेशन जो ऑनर्स में जो वो ऑनर्स पेपर रखते हैं, साथ में सब्सिडी रखते हैं, तो ये तीनों पेपर में से 2 पेपर का कम्बिनेशन खोजता है। तो बहुत सारे छात्र ऐसे भी हैं, मान लीजिए हिस्ट्री ऑनर्स रखे हैं, सब्सिडी में उनका साइकोलॉजी है और इधर सोशलॉजी है, तो निसंदेह उनका कम्बिनेशन पूरा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर तो उनका ग्रेजुएशन करना भी निरर्थक साबित हो रहा है। और वैसी परिस्थिति में जब वो ग्रेजुएशन करके बीएड कर लिए हैं तो उनको लगता है कि इतना दिन हम मेहनत ही क्यों किए। तो ये सिर्फ एक पेपर की बातें नहीं है, इस तरीके से कई सारे सब्जेक्ट का कम्बिनेशन आपस में पूरा नहीं हो रहा है। तो निस्संदेह इस वीडियो में ऐसे बहुत सारे प्रभावित स्टूडेंट अगर हैं तो इस पर अपना कमेंट जरूर करेंगे और अपने कम्बिनेशन का भी चर्चा करेंगे, जिससे कि एक माहौल उस तरह का बन पाए कि कितने स्टूडेंट इससे रिलेटेड सफ़र कर रहे हैं, जिन्होंने लगातार मेहनत किया है और उनके मेहनत पर पानी फिरता हुआ
नज़र आ रहा है। इसमें थोड़ा सा हम और पीपीटी के माध्यम से इसमें दिखाना चाहते हैं। इसमें और क्या है, आप देख रहे हैं कि क्या अपेयरिंग पीजी बीएड या फिर ग्रेजुएशन वाले को मौका मिलेगा अथवा नहीं। सर्टिफिकेट नंबर का इशू एक मेजर इशू ये भी है। इसके अलावा लेट सेशन का इशू भी है, डेट का इशू है, एज का इशू है, इशूज बहुत सारे हैं। इसके अलावा देख लीजिए कम्बिनेशन का साइंस मैथ सोशल साइंस। लेकिन हम मूल रूप से पहले आपका आते हैं इस पर कि ये जो आपका देख रहे हैं कि नोटिफिकेशन दिया गया है, ये दैनिक भास्कर में 9 अगस्त के दैनिक भास्कर में दिया गया है और 9 अगस्त से ही इसका फॉर्म भरने का डेट दे दिया गया था और 23 अगस्त इसका लास्ट डेट था। तो अब आगे चल करके पता चलेगा कि इसका डेट बढ़ाया जाता है अथवा नहीं बढ़ाया जाता है। लेकिन इस संदर्भ में हम कन्फ्यूजन कहाँ है, इस संदर्भ में एक मोटा मोटी छोटा सा चर्चा करेंगे। स्टूडेंट को थोड़ा सा वेट एंड वॉच भी करना है, हड़बड़ा करके फॉर्म नहीं भरना है, क्योंकि इसमें शुरू से ही लिख दिया गया है शुरू में ही कि यहाँ पर आप देखेंगे शुरू में ही लिख दिया गया है, शुरू में ही लिख दिया गया है कि यहाँ पर कि अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने के पूर्व सभी अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र एवं परीक्षा शुल्क जमा करने के बाद भरे गए आवेदन पत्र को पुनः एक बार ध्यानपूर्वक जांच कर लें और यदि कोई त्रुटि हो तो अपने यूजर आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण विवरण को ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक समिति के वेबसाइट पर क्लिक कर निश्चित रूप से सुधार कर लें और इसके बाद किसी भी परिस्थिति में आपको सुधार की गुंजाइश नहीं आगे चल करके बनेगी। यहाँ कौन कौन सा प्रमाण पत्र लगना है, क्या क्या सारा कंडीशन आपका दिया हुआ है। लेकिन इसके पहले हम चलते हैं मूल बातों पर, जहां आपका कम्बिनेशन को लेकर के कहाँ इशू है। बाकी तो आप देख रहे होंगे यहाँ सबसे पहले जो हम आते हैं, चूंकि आप फॉर्म भर रहे होंगे तो हर चीज़ से वाकिफ़ होंगे और हर चीज़ को बड़ा गौर से आप देखे होंगे। लेकिन फिर भी कहीं कहीं कन्फ्यूजन की स्थिति बनती है। जो छात्र हमसे क्वेश्चन करते हैं उसके आधार पर यहाँ कुछ बातों पर चर्चा हम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो आपका क्वालिफिकेशन है, कितना मार्क्स आपको कितना % होना चाहिए, ये सब निश्चित रूप से आप देखे होंगे। सब्जेक्ट को लेकर के भी आप देखे होंगे कि सब्जेक्ट के साथ साथ क्या कम्बिनेशन रहता है। लेकिन कुछ बातों पर हम गौर कराना चाहेंगे, उस पर आप निश्चित रूप से ध्यान देंगे। गौर कराने बाद विषय समूह में सबसे पहले हम आएंगे। अब देखिए गणित, अगर हम गणित की बात करें तो यहाँ जैसा कि आपका लिखा हुआ है कि स्नातक स्तर पर गणित के साथ स्नातक स्तर पर, यहाँ पर देखिए हम थोड़ा बड़ा कर दिए हैं, थोड़ा सा आसानी हो जाएगी देखने में। लिखा हुआ है कि स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो। इस क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में BCA की योग्यता को सम्मिलित माना जाएगा। तो एक चीज तो यहाँ साफ निकल करके आपका सामने आया कि कंप्यूटर साइंस में जो BCA की डिग्री प्राप्त किए हैं वो भी आप गणित विषय के अंतर्गत फॉर्म भर सकते हैं। ये स्पष्ट है, इसमें किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और गणित के साथ कॉम्बिनेशन फिजिक्स का बनेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का बनेगा, कंप्यूटर साइंस का बनेगा, केमिस्ट्री का बनेगा, सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय सांख्यिकी का बनेगा और इसमें से कोई 2 है। अब आकर के गौर करने वाली बात है, गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि बहुत सारे छात्र मेरे पास आते हैं कि सर हमारा फिजिक्स ऑनर्स है तो क्या हम साइंस टीचर बनेंगे ना। अब आपको ये समझना है कि अगर ग्रेजुएशन में अगर फिजिक्स ऑनर्स है, सब्सिडरी में केमिस्ट्री और मैथ है, तो निस्संदेह आप मैथ टीचर के लिए एलिजिबिलिटी रखेंगे, क्योंकि टीचर साइंस में एक साइंस टीचर होते हैं, दूसरा मैथ टीचर। अलग से फिजिक्स टीचर नहीं होता है, अलग से केमिस्ट्री टीचर आपका नहीं होता है। बहाली इस तरीके से नहीं निकलता है। जब भी बहाली आप 2012 एस्टेट उठा करके देख लीजिए, 2019 एस्टेट उठा करके देख लीजिए और यहाँ पर देख लीजिए, चर्चा जो की गई है गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भाषा, यही 4 विषय की चर्चा की गई है। तो जिन स्टूडेंट का फिजिक्स ऑनर्स रहा है
साथ में मैथ है, हमेशा गणित विषय में भरेंगे। अगर उनको लगता है कि अगर गलती से वो साइंस भर देंगे तो आगे चल करके जब प्रश्न पत्र आपको मिलेगा तो वहाँ साइंस में बायो भी आपको मिलेगा, जहाँ जो कि आप कभी पढ़े ही नहीं हैं, आपके लिए मुश्किल की स्थिति पैदा हो जाएगी। इसलिए जिनका केमिस्ट्री ऑनर्स है, साथ में मैथ और फिजिक्स है, निश्चित रूप से गणित वाले समूह में भरेंगे। मैथ ऑनर्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री है, गणित वाले भी भरेंगे। और फिजिक्स ऑनर्स है, गणित और रसायन विज्ञान है, तो वो गणित विषय में ही भरेंगे। और साथ में जिनका कंप्यूटर साइंस है, गणित विषय पढ़े होंगे, साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स है, गणित विषय साथ में पढ़े होंगे, सांख्यिकी है, गणित विषय पढ़े होंगे, वो गणित विषय में ही भरने के पात्र हैं। स्पष्ट इसको जान लीजिए। अब आते हैं विज्ञान। तो विज्ञान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान यानी कि प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र विषय में पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक हो। अब देख लीजिए कि इंजीनियरिंग जो किए हुए हैं बीटेक, वो इस कंफ्यूजन में ना रहें कि हम बीटेक किए हैं तो हम साइंस टीचर बनेंगे, आपको गणित में ही जाना है। यहाँ वैसे इंजीनियरिंग की बात की जा रही है कि जो बायो से रिलेटेड है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी, ये सब विषय से जिनके साथ संबंध रहा है वही विज्ञान में विषय में भरेंगे। जनरली जब भी साइंस टीचर की बातें कही जाती है तो माध्यमिक में ऑनर्स पेपर या तो बॉटनी ऑनर्स होगा, साथ में सब्सिडरी में जूलॉजी और केमिस्ट्री होगा। जूलॉजी ऑनर्स होगा, सब्सिडरी में केमिस्ट्री और बॉटनी होगा, केमिस्ट्री ऑनर्स होगा, सब्सिडरी में बॉटनी और जूलॉजी होगा। जनरली यही होता है। तो जिनका भी इस तरह का कॉम्बिनेशन है, निश्चय ही वो साइंस टीचर बनेंगे, साइंस टीचर में भरने के योग्य होंगे। और प्रश्न पत्र जब भी मिलेगा तो आपको बायो और केमिस्ट्री से रिलेटेड मिलता है अब तक जो देखा गया है, क्योंकि 9th 10th में बॉटनी जूलॉजी अलग नहीं होता है, इसलिए जब भी क्वेश्चन मिलेगा वहां बायोलॉजी का मिलेगा, लेकिन साथ में केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन होगा। तो इस बात को आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे कि गणित में कौन भरेंगे, विज्ञान में कौन भरेंगे। इसके अलावा हम सामाजिक विज्ञान पर आते हैं। आप देख रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान में स्पष्टतया लिखा हुआ है कि स्नातक स्तर पर सहायक विषय या प्रतिष्ठा यानी कि सब्सिडरी हो या ऑनर्स पेपर हो, विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल हो। प्राचीन इतिहास विषय को इतिहास विषय के समकक्ष माना जाएगा। अब यहाँ पर पहले इस बात को क्लियर कर लेते हैं कि अगर किन्हीं का एंशिएंट हिस्ट्री रहा है स्पेशल पेपर के रूप में तो वो भी सामाजिक विज्ञान में कॉम्बिनेशन बना करके फॉर्म भर सकते हैं। अब इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी ऑनर्स में अगर ये 4 विषय में से चाहे ऑनर्स या सब्सिडी के रूप में इस चारों विषय में से 2 विषय का कॉम्बिनेशन आपका होना चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट का हिस्ट्री ऑनर्स है, सब्सिडरी में अगर पॉलिटी और इकोनॉमी है तो वो हिस्ट्री के साथ पॉलिटी का भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, हिस्ट्री के साथ इकोनॉमी का भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट का ज्योग्राफी ऑनर्स है, अगर सब्सिडी में पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री है, वो ज्योग्राफी और हिस्ट्री का भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस का भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, और हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। इस तरीके से आपका कॉम्बिनेशन बनता है कि जब भी कॉम्बिनेशन बनेगा एक इतिहास या भूगोल जरूर हो। अब इसी में से बहुत सारे छात्रों का क्या होता है कि मान लीजिए हिस्ट्री ऑनर्स रखे, कॉम्बिनेशन में आपका एक पॉलिटिकल साइंस है, दूसरा साइकोलॉजी है, तो साइकोलॉजी का यहाँ कोई मतलब नहीं रह गया, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का आपका कॉम्बिनेशन बन गया। कोई स्टूडेंट ज्योग्राफी ऑनर्स है, सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस है, तो यहाँ पर 2 विषय का आपका कॉम्बिनेशन बन गया। साइकोलॉजी से यहाँ पर कोई मतलब या सोशियोलॉजी से कोई मतलब नहीं रह गया। तो जब भी कॉम्बिनेशन बनेगा हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी में से 2 विषय, एक इतिहास या भूगोल, जिसमें अवश्य होना चाहिए, कॉम्बिनेशन आपका बनेगा। तो अगर किसी का ज्योग्राफी ऑनर्स है, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी है, तो यहाँ 2 विषय का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, हिंदी और दूसरा कोई सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आप बना लिए हैं तो तब भी आपका नहीं बनेगा। अगर इंग्लिश ऑनर्स है,
सॉरी, अगर इसमें हिस्ट्री ऑनर्स है, इंग्लिश और दूसरा पॉलिटिकल सोशलॉजी आपका है, तो यहाँ भी आपका 2 पेपर का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। इस तरीके से बहुत सारे छात्र कॉम्बिनेशन को लेकर के लगातार मार खा रहे हैं। इन बातों को ध्यान में रखना है। बाकी तो चूंकि और सब जो अन्य मुद्दे हैं, आप लिखा हुआ है भाषा से संबंधित विषय, भाषा से संबंधित विषय में दिया हुआ है माध्यमिक शिक्षक के पद हेतु भाषा से संबंधित भाषा विषय यानी लैंग्वेज सब्जेक्ट के रूप में स्नातक स्तर पर पठित होना अनिवार्य है। मतलब कि एक पेपर लैंग्वेज का पढ़ना आपको जरूरी है, तभी आप भाषा इंग्लिश हो अथवा हिंदी हो पेपर रख सकते हैं। स्पष्टीकरण के रूप में दे दिया गया है, शिक्षक शिक्षण एवं प्रशिक्षण को के किसी भी उपाधि की मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी उपाधि विशेष के समतुल्य के बिंदु पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में एनसीटीई के परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम होगा। अब इसके आगे चलकर आप समझ गए होंगे, मूल यही चीज हमको डिस्कशन करना था। इसके अलावा आप देख रहे होंगे कि इसका पूरा नियम कानून सब्जेक्ट ये सारा कुछ दिया हुआ है। किस सब्जेक्ट में आप देख रहे हैं कि निर्दिष्ट विषय वस्तु से संबंधित 100 क्वेश्चन है। शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता 50 है। शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता में क्या है कि आपका मैथ है, रीजनिंग है, जीएस सेक्शन है। इसके अलावा अब मैथ रीजनिंग, इसके अलावा अब शिक्षण कला से रिलेटेड 50 क्वेश्चन में है। तो आगे चल करके हम क्या करने वाले हैं कि कोई भी एक सब्जेक्ट का 2012 या 19 का क्वेश्चन पेपर 150 क्वेश्चन लेकर के एक स्पेशल हम डिस्कशन डिटेल करा देंगे, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि किस तरह का प्रश्न पत्र इससे पहले पूछे गए हैं, किस तरह का प्रश्न पत्र आगे चल करके पूछा जा सकता है। और इसके अलावा हम बता देना चाहते हैं कि एस्टेट का प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर और प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह सैदपुर मोड़ भिकना पहाड़ी सेंटर पर हमारा बैच भी स्टार्ट होगा। माध्यमिक के लिए अलग होगा, उच्च माध्यमिक के लिए अलग होगा, लेकिन अभी अनाउंस इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अभी डेट आपका बढ़ाता है कि नहीं, एग्जाम कब तक संभावित हो सकता है, इन बातों का स्टडी किया जा रहा है। जैसे ही मामलों में स्पष्टता आएगा, इससे पहले आप 24 को एग्जाम भी दे लें, 24, 25, 26 को, और जैसे ही एग्जाम आपका समाप्त होगा उसके तुरंत बाद इसी महीने के लास्ट में आपका बैच भी स्टार्ट होगा। तब तक ये भी ज्ञात हो जाएगा कि डेट आपका बढ़ाएगा कि नहीं, तब तक ये भी ज्ञात हो जाएगा कि अनुमानतः कितने दिनों के बाद एग्जाम हो सकती है। तो चूंकि हमारा 2012 का भी बैच चलाए थे, 2019 का भी बैच चलाए थे, और लगातार स्टूडेंट का 90%, मोर देन 90% स्टूडेंट का रिजल्ट भी हुआ था। तो इसलिए इस बात को आप विश्वास में रख करके, इस बात पर विश्वास अपना कायम करके, जिस तरीके से अभी टीचर में इतने बेहतर तरीके से टेस्ट वगैरह कंडक्ट करवाया गया, तो आगे चल करके एस्टेट का भी स्पेशल हम टेस्ट भी दे सकते हैं। बैच तो इसका स्पेशल ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में रहेगा ही रहेगा। इसके लिए अगर आप टेलीग्राम चैनल हमारा प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, उस पर जाकर के इसका डिटेल वहां भी जानकारी देते रहते हैं, और नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल पर भी आपको जानकारी इसका नेक्स्ट एस्टेट बैच का भी मिलते रहेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट, सब्जेक्ट का कमेंट आप जरूर करेंगे, जिससे कि हमको भी एक मोटा मोटी आइडिया आ पाए कि किस किस सब्जेक्ट के स्टूडेंट मैक्सिमम संख्या में चाहते हैं कि एस्टेट का अगर क्लास आपको करना हो तो वो आप उस तरह का बैच हम अधिक से अधिक देने का कोशिश करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बहुत है, सब्जेक्ट बहुत है, हर पेपर को चलाना हमको लगता है कि वो संभव नहीं हो पाएगा। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो उस हिसाब से हम आगे जज करेंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट फिर पुनः बहुत सारी भी इस तरह का मैटर जो भी होगा बन पड़ेगा, हम वीडियो लेकर के आएंगे और आपके कमेंट पर हम जरूर ध्यान देने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद।